तो दोस्तों सोचो, एक नॉर्मल नाइट ड्राइव, अगले ही पल किसी का हाथ कट जाए, किसी की मौत हो जाए और किसी को एक खरोच तक नहीं आए, तो क्या ये एक्सीडेंट था या ये कुछ और था? दोस्तों आज की स्टोरी हॉरर स्टोरी नहीं, एक वार्निंग है लेट नाइट ड्राइव करने वालों के लिए। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जो कि एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट बन जाता है पूरी फैमिली के लिए। सो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स बाय अनुज में। आज की स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर की है और उन्होंने स्ट्रिक्टली हमें बोला है कि हम नेम रिवील ना करें, क्योंकि ये इंसिडेंट उनकी बेस्ट फ्रेंड के बहुत क्लोज़ है और आज भी उनको ट्रॉमा आते हैं इस इंसिडेंट को याद करके। सो हम बिल्कुल मेडअप नेम्स यूज़ करने वाले हैं। सो हमारी सब्सक्राइबर का नाम हम श्रेया रख लेते हैं और उनकी बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ इंसिडेंट होता है उनका नाम नेहा रख लेते हैं। अब होता यूँ है कि नेहा की फैमिली देव दर्शन के लिए राजस्थान का प्लान करती है। उनके जो देव होते हैं वो राजस्थान में होते हैं, तो ये लोग प्लान करते हैं। तो ये लोग 2 गाड़ी से जाने का प्लान करते हैं। एक गाड़ी में नेहा के मम्मी पापा, चाचा चाची, और दूसरी गाड़ी में नेहा की कज़िन जिनका नाम हम शोभा रख लेते हैं, और नेहा के भाई जिनका नाम हम गौतम रख लेते हैं। सब होता यूँ है कि ये लोग प्रॉपरली राजस्थान जाते हैं, ये लोग ट्रैवल करते हैं और अच्छे से इनके देव दर्शन हो जाते हैं। और रिटर्न आते आते ये लोग प्लान बनाते हैं कि सावलिया सेठ के भी दर्शन करेंगे और वहीं पे कुछ खा पी लेंगे। तो ये लोग सावलिया सेठ के दर्शन करते हुए एक ढाबे पे रुकते हैं और खाना खाते हैं और प्रॉपरली डिनर विनर करके डेजर्ट वगैरह लेके रिलैक्स मोड में रहते हैं कि इनकी ट्रिप सक्सेसफुल रही। बट नेहा को अचानक से ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार अभी हमको यहीं स्टे कर लेना चाहिए, हम थक गए हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। और नेहा के पेरेंट्स भी यही सजेस्ट करते हैं। बट गौतम के माइंड में कुछ और रहता है। गौतम बोलता है कि यार 4 घंटे का रास्ता है, इंदौर 4 घंटे का रास्ता है सावलिया सेठ से, हम आराम से चलेंगे, 50-60 की स्पीड से आराम से पहुंच जाएंगे, हमारा दिन बच जाएगा। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हमारा नेक्स्ट डे भी बर्बाद होगा ट्रैवलिंग वगैरह में। तो ये लोग सब एग्री कर जाते हैं, सेम पेज पे आ जाते हैं और रोड भी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे दिक्कत नहीं आती इन लोगों को। सो ये लोग वहाँ से चलना शुरू करते हैं। अब बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे इनको रीराउट करना पड़ता है। सो ये लोग रीराउट लेते हैं और वो बिल्कुल सुनसान एरिया होता है। अब नेहा और उसकी कज़िन शोभा ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं और इन दोनों को एकदम से बहुत ठंडा हवा का झोंका आता है। तो ये अपने भाई को बोलती है, भाई तो खिड़की बंद कर ले। तो गौतम कैसे ड्राइव कर रहे होते हैं, वो एक हाथ से बिल्कुल खिड़की पे ऐसा हाथ रखा रहते हैं और वो ड्राइव कर रहे होते हैं। तो देखते ही देखते अगले पल इनकी गाड़ी पलट जाती है और जो गौतम का राइट हैंड होता है वो कट हो जाता है। और शोभा इतनी हेल्दी होती हैं कि इनकी जो गाड़ी होती है वो एम्बेसडर कार होती है और उसके विंडोज़ बहुत छोटे होते हैं। तो नेहा बताती हैं कि जो विंडो है वो बिल्कुल तोड़ के जो शोभा है वो बाहर चली जाती है और जितने कांच उस विंडो के होते हैं वो शोभा की बॉडी में लग जाते हैं और उनका फेस ऐसा हो जाता है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऐसे भूत देख लिया हो या बहुत हॉरर टाइप की चीज़ देख ली। बहुत शॉकिंग में उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। पीछे इनके पेरेंट्स की गाड़ी आती होती है, तो ये लोग स्लोली आते हैं और देखते ही देखते बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है और इनकी फैमिली के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। बट ताज्जुब की बात यह है, नेहा पीछे वाली गाड़ी पे बैठी होती है, उनको एक खरोच तक नहीं आती, मतलब एक सिंगल स्क्रैच नहीं आता है नेहा को। और ये लोग जैसे तैसे करके भाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर इंदौर शिफ्ट करते हैं और शोभा की डेड बॉडी को लेके इंदौर जाते हैं और सब नॉर्मल क्रिया वगैरह करते हैं। फिर होता यूँ है कि जो नेहा की कज़िन बुआ है वो किसी को दिखाती है कि हमारी फैमिली में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो वो कुछ चीज़ें मंगाते हैं उनकी और ये देखते हैं कि भाई मैं देख के बताता हूँ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो शोभा है वो अभी प्रेत योनि में जाने की कगार पे है, आप लोगों को पूजा पाठ करवानी पड़ेगी, आपको हवन कराने पड़ेंगे। मैं एक विधि विधान बताता हूँ जिससे वो प्रेत योनि में नहीं रहेगी और जिस डायरेक्शन में उसे जाना होगा वो निकल जाएगी। लेकिन इनकी आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, मीन्स आपकी फैमिली के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो एक दर्दनाक इंसिडेंट है और ये रीराउट लेने के चक्कर में ही इनके साथ इंसिडेंट हुआ। क्योंकि वहाँ से ये बताते हैं कि वहाँ से दो रास्ते थे, इनको एक अलग रास्ता लेना था बट ये दूसरे सुनसान रास्ते पे निकल लिए और वहाँ एक ऐसी आत्मा थी जो किसी ना किसी को अपना शिकार बनाने पे ही रहती है। उन्होंने बताया वहाँ 5 से 6 ऐसे इंसिडेंट ऑलरेडी पहले हो चुके हैं और वो जो बहरहम आत्मा थी उसने शोभा को अपना शिकार बनाया। वो गौतम को भी शिकार बनाने वाली थी, लेकिन ये देव दर्शन करके आ रहे होते तो देव उन्हें बचा लेते हैं समाओ, बट शोभा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। सो ये सुन के इनकी फैमिली और शॉक्ड हो जाती है और नेहा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब श्रेया हमें बताती है कि नेहा को कम से कम 2 से 3 साल लगे इस ट्रेजेडी से उभरने में, बट अभी भी उनको ट्रॉमास आते हैं। वो बिल्कुल रात में उड़ जाती है, पसीना पसीना हो जाती है वो इंसिडेंट याद करके
और जब भी अपने भाई को देखती है तो उनकी आंखों से आंसू टपक ही जाते हैं, क्योंकि आज भी गौतम का राइट हैंड नहीं है। सो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि श्रेया ने बोला हमें कि मॉरल ऑफ द स्टोरी में आप अपने व्यूअर्स को बताना कि लेट नाइट ड्राइव जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और अगर जा भी रहें तो बिल्कुल या तो आप कुछ ऐसा अपनी गाड़ी में करके जाइए कि आपको ये जो बाहरी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उससे आपको दिक्कत ना पड़े, या आप कंटिन्यूस भगवान के गाने करते हुए जाइए या हनुमान चालीसा सुनते हुए जाइए, लेकिन आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रहे और आप बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहें। और ज़्यादातर श्रेया का कहना यही है कि आपको लेट नाइट ड्राइव अवॉइड करनी चाहिए जो बिल्कुल सुनसान रोड हो। चलते फिरते रोड चलो ठीक है, आपको कोई इमरजेंसी है तो आप अपने जो पितर हैं या जो आपके कुल देवी देवता, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे आपको सही सलामत पहुंचा दें, और आप उनको कुछ भेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा श्रेया ने बताया। और उन्होंने बोला आज भी मतलब जो नेहा है वो इस दर्द से उभरी नहीं है, उनके बच्चे हो गए हैं, वो शादीशुदा हो गई हैं, बट ये जो एक ट्रेजेडी है उसकी लाइफ के साथ जुड़ चुका है और वो इससे बहुत ही मुश्किल से कभी उभर पाएगी या नहीं पाएगी ये हम नहीं जानते। बट दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी में यही कहा है कि लेट नाइट ड्राइव अवॉइड करें और ऐसे ही हमारे चैनल पे प्यार बरसाते रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे स्टोरीज़ आपके लिए लाएँ और आपके साथ एक कनेक्ट बनाएं। हमने हमारे चैनल का नाम भी इसलिए चेंज करा है ताकि ईजिली सर्चेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को प्रमोशन मिले। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज़ हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहाँ जाके हमारे साथ स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जैसे श्रेया ने स्टोरी शेयर करी, डिस्क्रिप्शन में से हमारा ईमेल आईडी लिया, और ऐसे ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो लेट नाइट ड्राइव करते हैं, और ये एक सबक भी मिले लोगों को ताकि वो लेट नाइट ड्राइव करने से बचें और अपनी फैमिली को किसी अनहोनी या ऐसी ट्रेजेडी से बचाए जिससे वो कभी उभर ना पाए। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।